Hola. Hola. कभी बहुत मुश्किल काम हुआ करता था इंदौर में बिल्डिंग का नक्शा पास कराना। आम लोगों को नक्शे पास कराने के लिए एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था। इसलिए नक्शे पास कराना कठिन काम था। लेकिन वक्त बदला और इंदौर में एक नई सुबह की शुरुआत हुई ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता की। इस नई शुरुआत ने नक्शे पास कराने के काम को बेहद सहज और सरल बना दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर शहर में जनवरी 2011 में ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू कर दिया। ई गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया ये पहला अहम कदम था, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार काफी लंबे समय से मंथन कर रही थी। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के जनक हैं श्री संजय कुमार शुक्ला। यूएडी के कमिश्नर संजय कुमार शुक्ला ने इस सिस्टम को अमली जामा पहनाने के लिए अनेकों प्रयास किए, तब जाकर इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। अब नक्शे पास कराना एक क्लिक से ही संभव होने लगा। Any change, it's a kind of habit change or culture change. So it took some time. Initially there were some hurdles, some resistance also, and any resistance comes from also lack of knowledge and lack of awareness about the system. So initially there were some apprehension from architects also. There were people who were not qualified to be architects and they were working as architects. Some municipal officers also had resistance. So because this was going to expose their inefficiencies in the process. So there were opposition from various sides, and with the help of municipal employees and office bearers, even elected representatives and private architects, we have been able to achieve success in this. दरअसल ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम का विचार वर्षों पहले उस समय आया जब मध्य प्रदेश में अर्बन सर्विस फॉर द पुअर नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था। यह कार्यक्रम यूके डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से चल रहा था। मकसद था कैसे नागरिकों की पहुंच सरकार तक हो और किस तरह दूसरे क्षेत्रों में ई गवर्नेंस की अवधारणा को लागू किया जाए। 5 साल चले इस कार्यक्रम के दौरान ही इंदौर में ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम को लागू करने के विचार ने आकार लिया। मेहनत रंग लाई और जनवरी 2011 को इंदौर में इसे बाकायदा लागू कर दिया गया। The program was given on a PPP mode and the payments were also made on the transaction model. A lot of corporations have procured these licenses, but they are not using it. Since we have made it on a transaction model, it was mandatory for the corporation to utilize this system. And the total manual system was completely stopped. We switched over to fully automized system. आम लोगों ने ई गवर्नेंस की इस शानदार पहल का स्वागत किया। अब बिल्डिंग अप्रूवल का काम ऑनलाइन होने लगा। लोगों का अपनी उंगलियों और माउस पर लगातार भरोसा बढ़ता चला गया। पहले हमको क्या है, नगर निगम में लाइन में लग करके सारे काम करने पड़ते थे। आज हम एक क्लिक पे हमारे पास पूरा इनका दिशा सिस्टम का पूरा फॉलोअप है। किस अधिकारी के पास आपकी फाइल पड़ी है, किसके पास से किसके पास पहुंची है, ये सारा हमें ऑनलाइन पे दिख जाता है। हमें नगर निगम जाने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। ऑनलाइन काम करने के लिए ये भी जरूरी था कि लोग सहजता से इस काम को कर पाएं। इसके लिए इंदौर नगर निगम ने कुछ कंसल्टेंट्स का पंजीकरण किया। आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के रूप में ये कंसल्टेंट्स आम लोगों के काम को आसान करने लगे। आम लोग इनके पास आते हैं और ये कंसल्टेंट्स ऑनलाइन ही इनके नक्शे जमा करा देते हैं। नियम जो अधिकारियों के साथ में हमको कई बार डिस्कस करना होते थे, वो अब सारे नियम जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू
क्लियर हो जाते हैं। तो उससे एक हमको बेनिफिट ये हो गया कि अब अधिकारियों के साथ हमको उस तरह के छोटे छोटे से नियमों के बारे में उनके साथ में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के लागू होने से कुछ चीजें तय हो गईं। काम को गति मिली। पहले जहां अप्रूवल में 2 माह तक का समय लगता था, वहीं अब 2400 वर्ग फीट के प्लॉट की स्वीकृति मात्र 24 घंटों के अंदर दे दी जाती है। और यदि प्लॉट इससे बड़ा है तो उसको निगम की स्वीकृति 30 दिनों के भीतर मिल जाया करती है। सिटी एरिया या मास्टर प्लान आदि के लिए ये अवधि 60 दिन निर्धारित की गई है। एक तो जो हमारे क्लाइंट्स है, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनको ये पता होता है कि ये मैप तो इस तरह से हमारा प्लान पहले से ही फीडेड है उसमें और ये अप्रूव होना है। दूसरा, ऑफिसर्स को भी अब कोई परेशानी नहीं होती, उनको मशीन उसको प्रोसेस करके रख देती है और उसको वो साइन कर देते हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस है कि जो मैं सैंक्शन कर रहा हूँ वो एज पर लॉ है। दूसरा, उनके टाइम की बचत बहुत है इसमें, ऑफिसर्स के, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके भी टाइम की बचत है। और स्पीड और ट्रांसपेरेंसी और इसकी जो वो है कि रेडीनेस, अवेलेबिलिटी जो है, जब चाहता है आदमी उसको कर लेता है, ये उसके सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं। किसी भी योजना की सफलता को जानने के लिए उसकी पूरी कार्यप्रणाली को जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम कैसे काम करता है। कंसल्टेंट्स के जरिए ऑनलाइन नक्शे जमा होना इस पूरी प्रक्रिया का पहला चरण है। अपने स्तर पर नक्शों की पूरी तरह जांच करने के बाद उन्हें ऑनलाइन ही DCR सेल में भेज दिया जाता है। DCR यानी डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन सेल में बैठे लोग इन नक्शों की नियमों के अनुसार छानबीन करते हैं। कोई कमी होने पर इन्हें वापस कंसल्टेंट्स के पास भेज दिया जाता है। कंसल्टेंट्स इस कमी को दूर करके वापस इन नक्शों को DCR सेल में भेज देते हैं। यदि कंसल्टेंट्स चाहें तो DCR सेल में स्वयं आकर मिल भी सकते हैं। DCR सेल द्वारा 24 घंटों में अंतिम रिपोर्ट कंसल्टेंट के पास भेज दी जाती है। अगले चरण में सभी संबंधित दस्तावेज मैन्युअली निगम अधिकारियों के पास जमा कराए जाते हैं। यहां इन दस्तावेजों का ऑनलाइन दस्तावेजों से मिलान किया जाता है। सारे दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित अधिकारियों द्वारा साइट विजिट की जाती है। इस विजिट की जानकारी क्लाइंट को दे दी जाती है और इसके बाद डिमांड नोट तैयार किया जाता है। क्लाइंट्स इसका भुगतान ऑनलाइन या मैन्युअली कर सकते हैं और आखिर में निर्माण कार्य की मंजूरी दे दी जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना नक्शा अप्लाई करता है तो उसकी ट्रैकिंग हम लोग भी करते हैं, सभी लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग होती है। नक्शा कहाँ पेंडिंग पड़ा है ये आर्किटेक्ट को भी मालूम पड़ जाता है और जो नक्शा जिसका लगा हुआ है उसको भी मालूम पड़ जाता है। तो जो लोग इसमें अगर लापरवाही बरतते हैं तो उनको हम सजा देते हैं और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम पुरस्कार भी देते हैं। जाहिर है ई गवर्नेंस की शानदार पहल का इंदौर के लोगों ने स्वागत किया। नया मकान बनाने के लिए अपन लोग को बहुत टेंशन था। सुना था कि वहाँ पे बहुत चक्कर लगाना पड़ता है, साल साल भर लग जाता है नक्शा पास कराने के लिए नया मकान का। तो मैं कंसल्टेंट के पास गया, कंसल्टेंट बोला अभी ज़्यादा परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है और नक्शा 2 दिन में पास होके आ जाता है। तो मैंने उनको बोला 2 दिन में मेरा नक्शा मकान का पास होके आ गया, तो अभी काफ़ी सुविधा हो गया है अपन लोग को। बिल्डिंग अप्रूवल के इस नए सिस्टम ने जहां आम लोगों के लिए इस काम को सहज बनाया, वहीं अब इस काम में उनका समय भी बहुत कम लगने लगा। सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से इस काम में पारदर्शिता दिखाई देने लगी। आम आदमी के साथ साथ निगम के लिए भी ये फायदेमंद साबित हुआ। नियमों को समझने में सावधानी, एरिया और फीस कैलकुलेशन में सटीकता दिखाई पड़ने लगी। निगम के खिलाफ होने वाली शिकायतों में कमी आई। नगर निगम के बिल्डिंग अप्रूवल डिपार्टमेंट के बारे में पहले ये माना जाता था कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, काम आसानी से नहीं करते हैं, दिक्कत बहुत आती है। वहीं कंप्यूटर आने से काम स्पीड से होने लगा है, नियमानुसार होने लगा है, अच्छा होने लगा है। और सभी आंकड़ों के डिजिटलाइजेशन ने निगम की छवि बेहतर बनाई।
ई गवर्नेंस की दिशा में ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम ने इंदौर में सुशासन की भी अनेक खिड़कियां खोली हैं। इस उपलब्धि के लिए इंदौर नगर निगम को ई गवर्नेंस पुरस्कार से नवाजा गया। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम की सफलता से अभिभूत होकर अब इस सिस्टम को मध्य प्रदेश के अन्य शहरों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, खंडवा, कटनी और उज्जैन में भी लागू किया जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि अब लोग नक्शे पास कराने के लिए अपने माउस पर भरोसा करने लगे हैं और यही सही अर्थों में ई गवर्नेंस की सफलता है।